पता है आज के टाइम में ना विमेन पहले से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं और साथ ही साथ ज़्यादा अवेयर हैं अपनी लाइफ को लेकर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ के डिसीजंस भी ज़्यादा ले रही हैं। फिर भी एक वरिंग ट्रेंड दिख रहा है और वो क्या है कि उनकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है ना वो धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ऐसी हो रही हैं, बहुत सारे डेटा ऐसे आ रहे हैं डब्ल्यू के जो ये कह रहे हैं कि मेन के कंपैरेटिवली जो फीमेल्स हैं, विमेन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनमें बढ़ रहा है। मतलब हार्मोनल फ्लक्चुएशंस अगर आप देखें, आप स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखें, वेट इश्यूज देखें, या और ऐसी बहुत सारी इश्यूज हैं जो फीमेल्स की हेल्थ में बढ़ते चले जा रहे हैं। स्पेशली जो 30 से लेके 45 एज ग्रुप की फीमेल्स हैं ना, उनमें ये डेटा और ज़्यादा पाया गया है कि जो डेली स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो भी उनमें मेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और ये इस चीज़ पर सिर्फ डिपेंड नहीं कर रहा कि वो प्रोफेशनली एक्टिव है या नहीं, वो सक्सेसफुल है या नहीं, उन पे भी इक्वली ही लागू हो रहा है। जो सक्सेसफुल हैं, जो फुलफिल्ड हैं लेकर एक तरीके से, जो हमें लगता है कि तो प्रोफेशनली बड़ी एक्टिव है, बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं, उनमें भी सेम ही ट्रेंड दिख रहा है कि वो भी उतनी ही इमोशनली एग्जॉस्ट हो रही हैं, उतना ही उनमें स्ट्रेस लेवल है, उतना ही उनमें हेल्थ के चैलेंजेस आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ के भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मतलब क्या रीज़न क्या हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बहुत हद तक ना जो फीमेल्स हैं, विमेन हैं, वो मेल्स की तरह ही अपनी लाइफ को जीने लग गई हैं, वही सारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। और ये जो वीडियो है आज का, ये इसलिए नहीं है कि हम डीमीन करें मेल्स के लाइफस्टाइल को, कि उनका ज़िंदगी जीने का तरीका गलत है, या हम ये दिखाएं कि जो फीमेल्स हैं वो वीक हैं, वो मतलब अपने आप को चला नहीं पा रही हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं सही तरीके से। मेन चीज़ ये है कि उनका जो अपना रिदम है अपनी लाइफ का, जो अपना एक टेम्पलेट है लाइफ का, उस पे हम वापस आ सकें, उसको हम फॉलो करें, ताकि जब हम लाइफ में और चीज़ों के एरियाज़ में फुलफिलमेंट लेकर आ रहे हों, तो जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो उसकी वजह से ख़राब ना हो। और हमने ऐसे देखा भी होगा ना, हम बहुत बार बात भी कर रहे होते हैं किसी से अगर, कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हर कोई ये कह देता है, अरे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होगा, नींद पूरी नहीं होगी, स्ट्रेस हो रहे होंगे। लेकिन ये सोचा हमने कि हार्मोनल इम्बैलेंस इतने हो क्यों रहे हैं? हम जो भी हो रहा है हम उसको सोचते हैं कि तो नॉर्मल होता है, मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, हम उसको भी नॉर्मलाइज कर देते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रही है, हम इन सब का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वेट गेन हो रहा है, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं इन सब बातों को कि रूट कॉज का है। तो उसी रूट कॉज के बारे में हम आज बात करेंगे, और फिर क्या सही तरीका है जिससे कि हम अपने लाइफ के एरियाज़ में मतलब प्रोफेशनली भी ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है उसके साथ भी बैलेंस बनाकर आगे चल सकते हैं, जिससे कि ये सारे जो इश्यूज हो रहे हैं स्पेशली फीमेल्स की हेल्थ को लेकर, वो आने कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। तो अब सवाल ये आता है कि जब ये लाइफस्टाइल फीमेल्स के लिए इतना ज़्यादा कॉस्टली साबित होता है, तो फिर उन्होंने इसको अडॉप्ट क्यों कर रखा है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो इसको अडॉप्ट किया गया है वो पता है क्या है? कि इससे ना हमें ये पता चलता है कि इससे हमारे हाथ में पावर आती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने के लिए। जब फीमेल्स को पता चला कि हाँ, जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे, कुछ काम करेंगे, तो हमारे हाथ में पावर आएगी डिसीजंस को लेने की, और एक तरीके से सेफ्टी भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी। अनसर्टेन टाइम्स भी होते हैं लाइफ के, तो उसमें भी एक तरीके की फाइनेंशियल सेफ्टी सिक्योरिटी हम खुद अपनी लाइफ में लेकर आ सकेंगे। कहीं ना कहीं से हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर पाएंगे इससे। तो इसीलिए मेजॉरिटी जो फीमेल्स हैं उन्होंने ये वाला जो पैटर्न था, टेम्पलेट था मेल्स वाला, उसको अडॉप्ट कर लिया। वही लाइफस्टाइल भी फॉलो करनी शुरू कर दी कि 24 आवर्स के साइकिल पे चलेंगे, डेली काम करेंगे, खूब प्रोडक्टिव होंगे, खूब सारी टू डू लिस्ट बनाएंगे, और मतलब बहुत ज़्यादा काम करना है, खूब पैसा कमाना है, अपनी वैल्यू बनानी है। अब हुआ क्या इससे कि जो फीमेल्स है, क्योंकि जो हमने बात की ना कि उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तो ऐसा एक तो पहला यही था कि वो उनका 24 आवर साइकिल नहीं है। दूसरा ये कि फीमेल्स के पास ओ पूरा वर्ल्ड वाइड ही, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड उनके ऊपर ना डबल वर्कलोड होता है। एक होता है पेड और एक होता है अनपेड। अनपेड वर्क कौन सा है उनके ऊपर वर्कलोड? कि जो घर में ध्यान रखना है, केयर करनी है, बच्चों का ख्याल रखना है, और बाकी सारे जो होम को मैनेज कर रही होती है मोस्टली फीमेल्स ही कर रही होती हैं। तो उससे क्या हुआ कि उनका वर्कलोड तो ख़त्म हो जाता है, वर्क टाइमिंग्स ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जो वर्कलोड अनपेड वाला रहता है ना, वो फिर भी रहता ही रहता है। छुट्टी वाले दिन उनके और काम शुरू हो जाते हैं, यानी पूरा टाइम मेल्स को फिर छुट्टी मिल गई काम से, अब रेस्ट के लिए टाइम है फीमेल्स के पास। अब वो जो रेस्ट के लिए टाइम होता है छुट्टी वाला, वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस दिन वो डबल काम कर रही होती हैं, डबल स्पीड से, डबल प्रोडक्टिविटी के साथ।
तो इस वजह से भी जो उनकी हेल्थ है वो लो लेवल पे डाउन होनी शुरू हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा ये हसल कल्चर है, उन्होंने जो सोसाइटी है उन्होंने भी फीमेल्स को ये बताना शुरू कर दिया कि स्ट्रांग वीमेन तो वो होती है जो कभी थकती नहीं है, जो बहुत काम करती है और जो बिल्कुल किसी को जवाब नहीं देगी, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती चली जाएगी, जो किसी बात की कंप्लेन नहीं करेगी, वो होती है स्ट्रांग वुमेन, जो हर तरह के इमोशंस को अपने नम कर दे, सप्रेस कर दे। अब इन सारी चीज़ों से बैलेंस बनाते बनाते कि मेल्स की तरह काम कर रही हैं, रेस्ट हमको मिल नहीं रहा है और उसके बाद फिर हम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल कर रहे हैं, इन सब के चक्कर में ऐसा हुआ कि हम उस टेम्पलेट के अंदर फिक्स कर लिया हमने खुद को, जिसके लिए हम बने ही नहीं थे। और वो ही रीज़न है कि हम इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फीमेल हेल्थ से रिलेटेड आ रही हैं, जिनको हम नॉर्मल समझ रहे हैं आज के डेट में, वो होती नहीं है नॉर्मल, हमने जिनको एक्सेप्ट कर लिया। तो हमें उससे बाहर निकलना है, उस टेम्पलेट से, या समझ लीजिए उस केज से। तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, वो अब हमें सीखना है। बहुत ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में लेकर आना, वापस अपनी एनर्जीज़ के साथ अलाइन होना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो सबसे पहला क्या है कि हमको टाइम नहीं मैनेज करना होता, हमको एनर्जी मैनेज करनी होती है। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करना शुरू करोगे, ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तो आप ये खुद देखोगे कि कुछ दिन ऐसे होंगे महीने के कि उस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव होगे और ऐसा लगेगा कि कितना ही काम दे दो दुनिया का, मैं सारा काम कर सकती हूँ। और कुछ दिन ऐसा होगा कि मतलब हर काम करने में ना रोना छूटेगा, मतलब लगेगा कि कुछ काम नहीं करना, मुझे बस बेड पे पड़े रहना है, कुछ नहीं करना। कुछ दिन ऐसा होगा कि लोगों से बात करने का मन करेगा, लगेगा पार्टीज़ में भी चले जाएं, बहुत अच्छे से रेडी हो लें। और कुछ दिन ऐसा लगेगा कि सिर्फ नाइट सूट में ही बैठे रहें और कोई हमें बुलाए ना, कोई हमसे बात ना करे। और हम उसको क्या समझते हैं कि ये तो हमारे मूड स्विंग्स हैं, कि हम किस दिन ऐसी हो गई, किस दिन ऐसी हो गई। मूड स्विंग्स नहीं है, एनर्जी के स्विंग्स हैं। एनर्जी ही हमारी ऐसी है कि हमारी लाइफ के, हमारे उसके एनर्जी के फेजेस हैं। एक फेज़ ऐसा आता है, एक वीक ऐसा आता है जब हम हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं ना कि वो कौन कौन से फेजेस हैं, हम अकॉर्डिंगली अपनी एनर्जीज डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि जब हाई एनर्जी डेज होंगे हम ज़्यादा काम करेंगे, जब लो एनर्जी डेज होंगे तो उस दिन पे हम सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट काम करेंगे, बेयर मिनिमम काम करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा करने ज़रूरी हैं। और जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कुछ दिन ऐसे हैं जब कुछ भी नहीं होता, और उस दिन अगर हम कुछ काम कर भी लेते हैं तो उसकी वजह से और नेगेटिव असर पड़ता है हमारी हेल्थ पे, तो हम कोशिश करेंगे कि उन दिनों को फ्री रख सकें, रेस्ट कर सकें उन दिनों पे। क्योंकि अगर हमने रेस्ट के लिए टाइम अपना सेट नहीं किया ना, तो जो बर्नआउट का टाइम है वो सेट हो जाएगा अपने आप। फिजिकल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ जो है, वो अपने लिए सफ़र हो जाएगी और उसके लिए टाइम फिर आपको अपने आप निकालना पड़ जाएगा। तो रेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप रिजुविनेट हो सको, फिर से रिपेयर कर सको अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को। क्या फेजेस होते हैं वो मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको चाहिए ना उसके ऊपर अलग से एक वीडियो कि कैसे एनर्जी को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू हमारी साइकिल, तो कमेंट करके मुझे येस बोलना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर डिटेल में शेयर करूँ कि कैसे आप अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकते हो। दूसरा हमें क्या करना है कि हमें ना ये कॉम्पिटिशन बंद कर देने हैं। हमने ये चीज़ ना मेल कल्चर से अडॉप्ट कर ली, मेल्स की लाइफस्टाइल से अडॉप्ट कर ली कि मेल्स क्या कर रहे थे कि वो कम्पीट कर रहे थे दूसरों से कि किसकी बड़ी गाड़ी, किसका बड़ा घर, किसके पास ज़्यादा पैसा, किसका ज़्यादा बड़ा रुतबा। अब फीमेल्स को भी लगा कि यार ये तो सही है कि अपनी वैल्यू ही ऐसे बढ़ेगी कि हम भी कम्पीट करना शुरू करते हैं। एक होता है ना हेल्दी कंपटीशन, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रही हो, आपकी ग्रोथ हो रही हो कि हाँ ठीक है, उन्होंने इतना काम किया, मुझे भी ये काम करना है, जिससे कि मेरी ज़िंदगी में आगे आगे मैं बढ़ सकूं, मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकूं। और हेल्दी कंपटीशन जब आप करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट फील कर रहे होते हो, आपको खुशी आ रही होती है, सिर्फ ईगो नहीं सेटिस्फाई हो रही होती। आप बढ़ते हो उस तरफ जो आपकी ज़िंदगी में आपको एक्चुअल में चीज़ें चाहिए। लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन कब आता है? जब आप बेमतलब ही कंपैरिजन में लगे होते हो। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल दूं, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी इंस्टाग्राम पे एक रील आजकल वायरल हो रही है, जिसमें ना लेडीज़ कुछ हैं जो आगे से कह रही हैं कि मुझे तो ना इस बात का घमंड है कि मैं मोटी होकर भी सूखी हड्डियों से ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ। मतलब ये कैसा कंपटीशन है, ये कैसी ईगो सेटिस्फेक्शन है? इस घमंड से क्या ही फ़ायदा मिल रहा है? आप सिर्फ दूसरी फीमेल से ज़्यादा सुंदर दिखने के अगर कंपटीशन में हो, तो वो बेटर है कि अगर आप मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में compete करने जा रहे हो, वहाँ खुद को प्रूव करो, हाँ मैं ज़्यादा सुंदर थी। और वहाँ भी सुंदरता के बेसिस पे कोई नहीं निकालता है कि कौन मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स बनी, इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही आती हैं। तो अपने आप से सुंदर दिखो, अपना बेस्ट दिखो, कोई बुराई नहीं है सुंदर दिखने में। लेकिन सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाना है अगर, और अपनी फुलफिलमेंट करनी है अपनी लाइफ में इम्प्रूव, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं ओवरवेट हूँ,
अनहेल्दी है वो आपके लिए, लेकिन आपको लग रहा है मैं तो पर सुंदर दिख रही हूँ। मतलब आप स्टेप्स लेना जो आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगे, आपकी हेल्थ को बेटर बनाएंगे, वो स्टेप्स लेने से पीछे हट जा रहे हो। फिर सिर्फ फेक ही है ना ये, तो फेक कंपटीशन है ये, एक तरीके का अनहेल्दी कंपटीशन है। तो ऐसे जो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स है, अनहेल्दी कंपैरिजन्स है, उनसे खुद को बाहर निकालना है, जिनसे कि लाइफ बेटर नहीं हो रही, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप अपने लेवल पर बेटर नहीं हो रहे, बल्कि सिर्फ एक फेक ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो और बल्कि खुद का नुकसान ही करते चले जा रहे हो। तो इसलिए इस रेस से बाहर निकालना है खुद को, कंपटीशन नहीं करने हैं, क्लियर गोल्स देखने हैं कि मेरी लाइफ में मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मेरी वर्थ किस चीज़ से कनेक्टेड है, मैं क्या काम कर रही हूँ उससे नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, उस पर बेस्ड करनी है। नेक्स्ट है कि अपना जो नर्वस सिस्टम है उसका बहुत ध्यान रखना है। जो फीमेल्स होती है ना, नेचुरली सेंसिटिव और रिसेप्टिव होती हैं। ज़रा सी लगता है कि सेफ्टी नहीं है, ज़रा सा कोई हमें फियर है, जो हम इंट्यूशन भी हमारी ऐसी तेज़ होती है कि हम बहुत जल्दी सेंस कर जाती हैं किसी भी ऐसी बात को जो नेगेटिव हो सकती है। तो बहुत जल्दी हमारा जो फ्लाइट एंड फाइट मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब हम कॉन्स्टेंटली अगर उस मोड में रहते हैं, सर्वाइवल मोड में रहते हैं कि बस कुछ ना कुछ करना ही है, ज़िंदगी को चलाते रहना है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, भाग दौड़ ये सब करते रहते हैं ना, तो हम सर्वाइवल मोड में जब रहते हैं तो उसी की वजह से होता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, क्योंकि बने तो है नहीं हम सर्वाइवल मोड में रहने के लिए, बट है हम 24 आवर्स सर्वाइवल मोड में। तो फिर हार्मोन इम्बैलेंस होना लग जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, और जो स्लीप डिस्टर्बेंस है वो होनी शुरू हो जाती है, मूड फ्लक्चुएट करने शुरू हो जाते हैं, और उसका असर फिर काम पे भी पड़ता है, रिश्तों पे भी पड़ता है, और अपनी हेल्थ पे तो पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना है, डेली खुद को ये फील करवाना है कि मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि अब हम कोई जंगल में तो बैठे नहीं हैं कि जंगली जानवर हम पे हमला कर देंगे। अपने आप को रिलैक्स फील करवाना है, ताकि जो रोज़ सुबह उठ के आप भागने लग जाते हो ना, तो नर्वस सिस्टम को ये ना लगे अरे भागना है मतलब कुछ ना कुछ तो खतरा है यहाँ पे। रिलैक्स रहो, 10 मिनट निकालो, डीप ब्रीदिंग कर लो, आराम से बैठ जाओ एक जगह पे शांत होकर, फील करो कि आपकी लाइफ कैसी है, फील करो कि लाइफ में क्या चाहते हो, रियलिटी में क्या चाहते हो, और खुद को अफर्म करो कि मैं सेफ हूँ, मैं जो कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रही हूँ, और मुझे कोई मारो मार नहीं पड़ी है किसी चीज़ की। जब आप धीरे धीरे खुद को ये फील करवाना शुरू कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो। और एक बहुत पते की बात बताऊं, ये नर्वस सिस्टम ही होता है जिसकी वजह से ना वेट के भी इश्यूज आ रहे होते हैं। जब वो रिलैक्स होता है ना, तो कई बार जिनका वेट स्टक हो जाता है ना, वो भी अपने आप लूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ही होता है जो कहता है कि खतरा है, तो खतरे से प्रोटेक्ट करने के लिए वो सेहत बना देता है, वो फैट को ही स्टोर कर लेता है कि प्रोटेक्ट कर लेते हैं चलो खुद को। तो इसलिए एक बार इस चीज़ को भी करके देखो कि अपने नर्वस सिस्टम को सेफ फील करवाओ खुद। जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी आपकी रूटीन्स है, उनका इम्पैक्ट उसके ऊपर मत पड़ने दो, क्योंकि उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया, उसको अनसेफ लगा, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सफ़र करना शुरू हो जाती है। लेकिन वो रिलैक्स हो गया, उसने सेफ फील किया, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आप बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से और शांति तरीके से पीसफुली कर पाते हो। नेक्स्ट है कि आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप सबसे लड़ने झगड़ने लग जाओगे कि मुझसे तो नहीं होता काम, मैं तो इतना ही काम करूंगी, मुझसे कुछ मत आकर बोलो, किसी ने कुछ कह दिया तो उससे लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए। लाउड नहीं होती है फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपकी बात का वजन होना, ताकि उसकी वैल्यू की जाए। तो मतलब आपको अपनी बात सही तरीके से करनी आनी चाहिए। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये है कि क्या काम ज़रूरी है वो आप अपनी एनर्जी उनके ऊपर लगाओ, ना कि अननेसेसरी कामों के ऊपर। और बाउंड्री सेट करना हम मोस्टली देख लेते हैं कि लोगों के साथ बाउंड्री सेट करनी है कि किससे बात करनी है, किसके काम करने हैं, किसके नहीं करने हैं। सबसे पहले तो ना हमें अपने साथ बाउंड्री सेट करना सीखना है। जो स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स को, वो बाउंड्री सेट कर लो, ये नहीं करनी, ये नहीं है मेरे लिए अच्छा। दूसरा ये कि जब खुद को ही पता है कि काम ज़रूरी होते कुछ और हैं, कर मैं कुछ और जाती हूँ, सेट करो बाउंड्री कि कौन से काम ज़रूरी है जिनको कि पहले कर लेना है। क्योंकि जब उनको नहीं करोगे फिर वो एंग्जाइटी होगी, वो स्ट्रेस बढ़ेगा कि ये तो काम हुए नहीं, फिर वो उनको कंप्लीट करने की सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी, और जैसे ही सेंस ऑफ अर्जेंसी आई, आपका नर्वस सिस्टम फिर से वो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। तो बाउंड्रीज बहुत क्लियर सेट करनी है कि मेरी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ मुझे अपना टाइम और एनर्जी डिवोट करनी है, और क्या नहीं है। जो नहीं है उनको बहुत शांत तरीके से, बिना गुस्सा किए, बिना आवाज़ ऊंची किए उनको ना कहना हमें सीखना है। और फाइनली
हमको फीमेल्स को सक्सेस को अपने लिए रीडिफाइन करना है कि सक्सेस का मतलब क्या है। क्योंकि फीमेल्स के लिए स्पेशली ये जो कोर उनकी नीड्स होती है ना, उसमें सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा आ जाना या बहुत प्रोडक्टिव हो जाना नहीं होता है। उनके कोर डिज़ायर्स होती हैं क्रिएटिव होना, कनेक्शंस बनाना, सेल्फ केयर करना। तो अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से जो आपकी कोर नीड्स है उनको आप दूर कर देते हो, और फिर आपको रिग्रेट भी रह रहा है, आपको गिल्ट भी रह रहा है कि जो मेन मेरी चीज़ें जो मैं लाइफ में चाहती हूँ, फुलफिलमेंट चाहती हूँ, पीस चाहती हूँ, वो नहीं मिल पा रही है, तो ये इसका टाइम मतलब ये है कि आपको बैठकर सोचना है कि क्या मेरे लिए सक्सेस का एग्जैक्ट मीनिंग वही है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, या मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग कुछ और है लेकिन मैं काम किसी और डायरेक्शन में कर रही हूँ। क्योंकि पहले ये क्लैरिटी आनी ज़रूरी है। जैसे ही आपको क्लैरिटी आएगी, आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो मेरी कोर डिज़ायर्स हैं उनकी तरफ मैं अपनी टाइम और एनर्जी धीरे धीरे कैसे डिवोट करूं, ताकि मैं जो बाकी काम भी कर रही हूं प्रोफेशनली एक्टिव रहने के लिए भी, उसके साथ साथ जो मुझे सक्सेस लगती हैं एक्चुअली लाइफ में, उनके साथ भी मैं समय दे पाऊँ, अपना एनर्जी दे पाऊँ, ताकि मैं फील भी करूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। मोस्टली फीमेल्स के साथ होता है, आप देखेंगे ना, बहुत सी सक्सेसफुल फीमेल्स के आप इंटरव्यूज़ देखेंगी कि उन्होंने हाइट्स अचीव कर ली हैं, बहुत पैसा कमाया है, बहुत टॉप लेवल पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी जो हर कोई सक्सेसफुल इसलिए होना चाहता है ना कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आए, वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो पीस वो नहीं फील करती है, और उनको रिग्रेट और गिल्ट होता है बहुत सारा कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरी ज़िंदगी ऐसे निकल गई, मैं ये और कई चीज़ें करना चाहती थी। तो वो हमें ना हो, किसी भाग दौड़ में, किसी रैट रेस में हमें नहीं पड़ना है। खुद आइडेंटिफाई करना है अपने अकॉर्डिंगली कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे को चीज़ें चाहिए हैं लाइफ में। किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, किसी को नहीं देखना कि उसने क्या क्या अचीव कर लिया तो मुझे भी ये अचीव करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए, जब हम हमारी ज़िंदगी में हमें क्या क्या चाहिए उसके ऊपर समय भी बिता रहे होते हैं, उसके ऊपर अपनी एनर्जी भी बिता रहे होते हैं, तो एक्चुअली हमें सक्सेसफुल फील होता है। तो इट्स अबाउट फीलिंग। अदरवाइज तो ये होगा कि कुछ मर्जी अचीव कर लो, कभी फील होगा ही नहीं कि हम सक्सेसफुल हो गए। तो इसलिए बहुत क्लियरली समझ लेना है। सिर्फ प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक्टिव होने के लिए एक सेट पैटर्न पे नहीं दौड़ना शुरू कर देना कि ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। खुद सोच लो कि मुझे क्या क्या करना है। तो अल्टीमेटली विमेन की हेल्थ से रिलेटेड जो भी हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कि एक डाउनफॉल आ रहा है, विमेन अचीव तो बहुत कुछ कर रही हैं लेकिन हेल्थ, मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे ही वो नीचे जाती जा रही हैं उतना हेल्दी। और हम खुद भी देखें तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी दादी नानियों की और अपनी मम्मियों के कंपैरिजन में हम देखें तो उतना स्टेमिना नहीं रह गया, उतनी एनर्जी नहीं रह गई। उसका कारण ये नहीं है कि वो वीक होती चली जा रही हैं, बल्कि यही है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी से के साथ अलाइन नहीं है, उससे मिस अलाइनमेंट हो रही है। अपना जो नेचुरल वे है लिविंग का, उससे भटक गई हैं, उससे अलग हो गई हैं, उस रिदम में नहीं जी रही हैं लाइफ को, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो अपनी जो ओरिजिनलिटी है, अपनी जो ओरिजिनल एनर्जी है, उसके साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और इसको एक तरीके से ये नेगेटिव ट्रेट नहीं मानना कि अच्छा ये तो फीमेल्स की तरह जीना हो गया है और उसमें कोई बुरी बात होती है, नहीं होती है। जब आप जो आपका ओरिजिनल नेचर है उसके साथ अलाइन होके, खुद को समझ के, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझ के, उससे अलाइंड होके जीना शुरू करते हो ना, तो अपना एक रास्ता नया बनता है सक्सेस को भी अचीव करने का। और साथ ही साथ ऐसी सक्सेस जो कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और रिलेशनशिप्स की कॉस्ट पे ना मिली हो, बल्कि उन सबको साथ लेकर मिली हो, क्योंकि तभी हमें एक्चुअली वो पीस और फुलफिलमेंट जो होती है वो फील होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और आपको एक क्लैरिटी भी आई होगी कि लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे ही और वीडियोस अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, अपने खुद के साथ अलाइंड होने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।